अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीत की सोच में हूं आपका होस्ट हसन लियाकत। और आज एक महा मुकाबला था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मुकाबला था और लग ये रहा था कि जिस तरह दोनों टीम्स जीत के आ रही हैं, एक तरफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, दूसरी जानिब इंडिया की परफॉर्मेंस थी, लेकिन इंडिया आज के मैच में बाजी ले गया और एक वन साइडेड मुकाबले के बाद पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक लम्हे पाकिस्तान की टीम बड़ी मुस्तहकम नजर आ रही थी। ओपनिंग स्टार्ट पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक के आउट होने के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने सहारा जरूर दिया। एक बड़ी मुस्तहकम पार्टनरशिप जारी थी, लेकिन जो ही बाबर आजम ने 50 रन बनाए तो उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइन का नक्शा उड़ गया। बाबर आजम के आउट होने के बाद नए आने वाले बल्लेबाज सऊद शकील भी विकेट पर रुक ना सके। उसके बाद इफ्तिखार अहमद, फिर मोहम्मद रिजवान, नवाज, शादाब, कोई भी बल्लेबाज रन ना बना सका। तकरीबन 37 रन पर पाकिस्तान ने अपनी 7 विकेटें गंवाई, जहां पर 155 रन पर 3 खिलाड़ी आउट थे। अगले 191 रन पर पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम 50 ओवर से बहुत पहले बुक हो गई और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग से एक्सपेक्टेशन लगाना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन विकेट ऐसा था कि अगर पाकिस्तान 450 रन या 400 रन भी बनाता तो हिटमैन और विराट कोहली इन कंपनी उसको चेस करने के लिए जाते। एक इबरतनाक शिकस्त हुई और ऐसी शिकस्त हुई जिसका ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि इस तरह कोलैप्स करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस तमाम तर मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर लेजेंडरी हसन रजा साहब। हसन भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। आज आप गुस्से में लग रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं भी गुस्से में हूँ, पूरी कौम भी बहुत गुस्से में है। जी हाँ, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है जवाद। हसन भाई, ये क्या हो गया? मतलब इस तरह तो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। कल से हम कह रहे थे कि जिस तरह की फॉर्म पाकिस्तान टीम के पास मौजूद है, पाकिस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला खेलेगी, एटलीस्ट ऐसा मुकाबला तो ज़रूर खेलेगी जहाँ पर 320-330 रन बोर्ड पे होंगे और उसके बाद एक फाइटिंग मैच होगा और फिर हम ये गाने गाएंगे कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। लेकिन ये तो प्यार वाले सिलसिले ही ख़त्म कर दिया आज। देखिए, प्यार तो पहले अपनी कंट्री से होना चाहिए आपको। अब आप कंट्री की बात करेंगे तो पहले 24 करोड़ की आवाम है जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी हुई थी यहाँ पर कि पाकिस्तान जो है बायलैटरल सीरीज़ तो खेलता नहीं है इंडिया के साथ, मगर जब भी आपने देखा कि एशिया कप में आए वहाँ पर बुरी तरह से हारे, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप का ये मैच हुआ है, उसमें भी इंडिया से दोबारा हम हारे। कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही थी टीम की और हम थ्रू आउट यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है वहाँ पर, किस तरह से बायो मैकेनिक जो चीज़ें आई हुई हैं और जो NCA हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पर क्रिकेटिंग कोचेज़ इतने सारे हम ऐड करे जा रहे हैं और क्रिकेट प्लेयर हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे खेलते हुए। उनकी टेक्निक पे क्या वर्क हो रहा है, कौन वर्क कर रहा है, किस तरह से सिखा रहा है। हम जीत की सोच का प्रोग्राम तो हमें कर रहे हैं, मगर जीत की सोच पाकिस्तान की टीम में नज़र नहीं आ रही हमें। और हाई वोल्टेज मैच में वन साइड मैच, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ग्राफ जो है पीछे जाता जा रहा है मजीद। जितनी भी आप मॉडर्न क्रिकेट में देखें, मॉडर्न क्रिकेट जो है दुनिया खेल रही है, इंडिया खेल के दिखा रही है सामने किस तरह से खेलते हैं, क्या तैयारी करके आए हैं, बॉलिंग हो या बैटिंग हो। स्पेशली साउथ अफ्रीका को देखें कि डी कॉक जैसा प्लेयर जो है उसने 2 सेंचुरियाँ वर्ल्ड कप में की हुई हैं, उसके बाद वो रिटायरमेंट दे दी है कि मैं आगे मजीद क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो मेरे ख्याल में इमाम उल हक को सोचना चाहिए, उसके बाद जो हमारे प्लेयर फ़खर जमान है उनको सोचना चाहिए कि अगर 2 सेंचुरी उन्होंने गली, मेरे ख्याल में 4 साल तक हम एक ही प्लेयर को खिलाते रहेंगे। क्या 24 करोड़ की आवाम में ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर नहीं है, या लिस्ट ए में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो नहीं है? एक ही चीज़ में वाइस कैप्टन अड़े में टीम में और उनको एज ए वाइस कैप्टन खिलाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये 24 करोड़ की आवाम जो क्रिकेट फ़ैन फॉलोइंग है, क्रिकेट के लोग जो हैं उनके साथ बहुत बड़ी ज़ाती है और जिस तरह से ज़ाती उनके साथ हो रही है, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग मैं पिछले 20-25 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ पाकिस्तान में। तो इस तरह से पाकिस्तान का ग्राफ क्रिकेट का अच्छा नहीं हो सकता जिस तरह से स्ट्रक्चर खड़ा किया पाकिस्तान टीम ने। जवाद साहब, आपके क्या इनिशियल थॉट्स है आज के मैच के हवाले से? बड़े एक्साइटेड थे कल आप, लेकिन आज आपके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, लास्ट टाइम जब हम एशिया कप में मैच हारे इंडिया से ही, तो मैंने कुछ ऐसा एक वर्ड इनिशियली स्टार्टिंग में कह दिया कि मेरे एक जानने वाले उन्होंने मुझे कहा यार इस तरह के वर्ड्स यूज़ ना करें, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मेरे ख्याल में आज को थोड़ा सा टोन डाउन करता हूँ। रिडिकुलस, अंडरवेलमिंग, बहुत ही शर्मिंदा करने वाली परफॉर्मेंस दी आज पाकिस्तान ने। फ्रॉम टॉप टू बॉटम मुझे समझ ही नहीं आ रही थी एग्जैक्टली हमारा मोटिव था कि हम करना क्या चाह रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी एक ऐसी टीम थी जिसने पिछले मैच में 348 रन किए हैं फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स व्हेन यू वर 37 for 2, और किसी ने आपको चांस नहीं दिया था। वो विन प्रेडिक्टर का भी एक मीम चल रहा था कि विन प्रेडिक्टर 11% पे था पाकिस्तान के फेवर में और श्रीलंका के फेवर में 89% था। तो पीपल एक्चुअली मेड अ लाफ्टर आउट ऑफ इट कि मजाक चल रहा था। तो मुझे समझ नहीं आई है कि ज़का अशरफ साहब वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए हैं, ऐसा क्या सर आपने उनको कह दिया है कि एक टीम जिसका मोराल इतना हाई था वो अचानक से 2 दिन के बाद इतना लो मोराल के साथ गेम खेलती हुई नजर आई। एक पिक्चर शेयर हुई सोशल मीडिया पे, वो आई एम श्योर सब लोगों ने देखी भी होगी। मीटिंग हो रही है, मीटिंग के अंदर ज़का अशरफ साहब बात कर रहे हैं
अब वो बात कर रहे हैं और मैं उस पिक्चर के अंदर ना सेटअप के अंदर काफ़ी सारे प्लेयर्स की भी शक्ल आपको नज़र आ रही है। मैं वो पिक्चर देख के ना हैरान और परेशान रह गया हूँ कि प्लेयर्स के जो चेहरे के ऊपर तासुरात थे ना वो ऐसे थे कि अनफॉर्चुनेटली अल्लाह माफ़ करे कुछ बहुत बड़ा सानया नहीं हो गया, कुछ ऐसी बात होगी, मतलब एवरीबडी वो सो डाउन, सो डल, सो लो। ऐसा बड़ा मैच जीतने के बाद जब आप इस तरह के मैच में जाते हैं तो मेरे ख्याल में आपका तो आपसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं चाहिए, आपसे ज़्यादा एक्सूबरेंट, आपसे ज़्यादा अपबीट कोई नहीं होना चाहिए। जो मैच में आज जिन प्लेयर्स ने बैटिंग की है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्लूडिंग वन ऑफ माई फेवरेट्स बाबर आजम एज वेल, रिजवान एज वेल। आई डोंट नो भाई, आपके ऊपर प्रेशर क्राउड का था, यस, बड़ा मैच था, यस, लेकिन आपके हाथ पाँव जिस लेवल के फूले हुए थे ना वो अनएक्सप्लेनेबल था। तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ज़का अशरफ साहब वहाँ क्या करने गए थे, टीम का मोराल बढ़ाने के लिए गए थे या मोराल को गिराने के लिए गए थे। वेरी डिसअपॉइंटेड और शर्मनाक डिफीट है मेरे ख्याल में। असद भाई, क्राउड का प्रेशर तो ठीक है, अलग है वो बात, क्राउड के प्रेशर की तो एक साइड पे रह जाती है, लेकिन जब आपकी ओपनिंग इतनी अच्छी हो जाए, आप अच्छे रन्स के साथ जा रहे थे, तकरीबन 5-5.5 की एवरेज थी, हर ओवर में हम रन्स बना रहे थे, 41 पे पहला विकेट गिरा, उसके बाद इमामुल हक जिस तरह शॉट्स खेल रहे थे वो उनको तो दाना डाला गया जिस शॉट पे वो आउट हुए, लेकिन उसके बावजूद एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी। और उस पार्टनरशिप के बाद अचानक हो क्या गया, कहाँ पे हमारा प्लान बी था, प्लान सी कहाँ पे था? इतने बड़े मैच में आप खेल रहे हैं, इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं और आप 50 ओवर्स पूरे नहीं कर रहे हैं। देखिए, पिच रीडिंग जो जिस तरह कहते हैं हम कि पिच रीडिंग ऐसी हो रही थी कि पैट 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी अपने हार गई। उसके बाद रोहित शर्मा ने एक और डिसीजन था उनका कि उनको खुद पिच के रीडिंग का पता नहीं लगा। आज की बैटिंग पैराडाइज पिच थी, जब स्टार्टिंग में हम देख रहे थे तो हल्का सा शाइन नजर आ रहा था पिच पे। इट मीन्स कि बैटिंग पैराडाइज पिचेस पे आप रन बना सकते हैं। टॉस जीत के आपको बैटिंग दे दी, ना आपने स्ट्राइक रोटेट करना है, ना स्ट्राइक रेट का आपको प्रॉब्लम थी। आपकी पहली बैटिंग में आपको सिर्फ टॉप ऑर्डर में पार्टनरशिप लगानी थी और जिस तरह से कॉम्पैक्ट खेले शुरू में आके आपने 4 से 5 बाउंड्रियां लगाई। इमामुल हक ने 36 रन किए उन्होंने। उसके बाद फिर अब्दुल्ला शफी जो है उन्होंने इनसाइड आउट एक एक्स्ट्रा कवर पे शॉट खेला। उसके बाद लॉन्ग ऑन पे एक 4 रन हासिल किया हार्दिक पांड्या को, आउटस्टैंडिंग जसप्रीत बुमराह को, सॉरी, बड़ा अच्छा शॉट खेला। यहाँ से कॉन्फिडेंट लेवल नजर आ रहा था कि हम मैच को लंबा लेके जा सकते हैं। अगेन फिर आपने जो है आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को छेड़ा है और वहाँ पर खेलने गए। फिर उसके बाद जब रोहित शर्मा थे 2 ओवर में देखें आपके, उनको आइडिया हुआ है कि ये मिस्टेक मैंने की है क्योंकि बॉल सीम स्विंग नहीं हो रहा था बीच में और टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया। मेरे ख्याल में कॉम्पैक्ट खेले दोनों बैटर्स। फिर बॉलर्स को कहा आपने कि आप क्रॉस द सीम पकड़ें। हमेशा बैटिंग पैटर्स पिच पे आप क्रॉस द सीम बॉल पकड़ते हैं तो ऑफ द पिच वो लो भी रहता है और पैडो भी लगता है, विद इन द स्टंप जाता है बॉल। वहां से स्टडी चेंज करिए और बैक टू बैक कैप्टनसी को दाद देनी पड़ेगी कि जहां पर ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था वहां पर यूटिलाइज अपने बॉलर्स को करते रहे रोहित शर्मा, जहां से बैक टू बैक विकेट गिरती गए। और फिर पहली इनिंग्स में अगर 250 या 300 रन अगर आप नहीं करेंगे तो ये 192 रन कैसे डिफेंड करेंगे आपके बॉलर्स? एक्सपेक्टेशन फिर आपने हारिस रऊफ से लगाई हुई है, शादाब जैसे बॉलर से लगवाई हैं, जो ओवरऑल देखें फेलियर जा रहे हैं एज ए वाइस कैप्टन है। बैटिंग में भी देखें कि वो आउट स्विंग बॉल है और उसको इन स्विंग बॉल खेलने जा रहे हैं। तो यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि 6 बैटर्स आपके पाकिस्तान टीम के और जो हैं वो डबल फिगर में शामिल नहीं हुए हैं। उसके बाद 49 रन की इनिंग रिजवान ने खेली, बाबर ने 50 करी अल्लाह अल्लाह करके कि थोड़ा फॉर्म में आए। फिर भी उनको एक थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग बॉल हुआ और वो बैकफुट पे पंच करना चाह रहे थे। ओवरऑल देखें तो गेम प्लान आपका बैटिंग में नजर ही नहीं आ रहा। तो वो लोग कहाँ गए? कोचेज स्टाफ जो हैं वो इनिंग का ग्राफ आपको बनाने के लिए किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आप क्रीज पे खड़े रहें। मगर अगेन और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है बिल्कुल टोटली फेल नजर आई, कोई प्लान नहीं था। सऊद शकील जो हैं वो भी उनका इंडिया के खिलाफ सऊद शकील हो गया, अब्दुल्ला शफीक, इनके जो है पहले दूसरे मैचेस हैं इंडिया के अगेंस्ट और इंडिया में जाके तो 1,25,000-20,000 क्राउड को देखते हुए जो है टांगे कांप रही थी और आज स्ट्रेटजी कोई नजर नहीं आई उनकी। टांगे कांप रही थी या कांप पे टांग रही थी? वही टांगे कांप रही थी और फिर फुटवर्क लेवल नजर नहीं आ रहा। कांप पे टांग रही थी, आप हमेशा कांप पे टांग रही थी। हाँ, कांप पे टांग रही थी। इस वक्त देखते हैं मैच समरी को और मैच समरी भी दिखाना बड़ा लाजमी है कि पाकिस्तान ने क्या कुछ कारनामे किए। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान 191 रन बनाने में कामयाब हुआ। उसके बाद इंडिया की टीम ने वो 191 रन 30 ओवर्स में ही पूरा कर दिया और ऐसे लग रहा था कि अगर 300 पौने 400 रन भी होता तो वो इंडिया आराम सुकून से चेस कर लेता। हियर इज द मैच समरी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान पुट 191 फॉर 10 इन 5 ओवर्स। बड़ी शर्मनाक है कि हम इंडिया के खिलाफ पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेल सके। कप्तान बाबर आजम टॉप स्कोरर, 50 रन बनाए 58 गेंदों पर। मोहम्मद रिजवान 46 in 69 deliveries, Imamul Haq 36 in 38 deliveries, Abdullah Shafiq 20 in 24 deliveries. Jasprit Bumrah, he was outstanding length, outstanding line, seam भी थी, swing भी थी, cutters भी थे। 19 for 2 in 7 overs और ये मैन ऑफ द मैच भी रहे। कुलदीप यादव 35 for 2 in 10 overs।
Ravindra Jadeja 38 for 2 in 9.5 hours. And Hardik Pandya, what all-rounder he is, 34 for 2 in 6 hours. India 192 for 3 in 30.3. Rohit Sharma 86 in 63 deliveries. Shreyas Iyer 53 in 63 deliveries. KL Rahul 19 in 29 deliveries. Shubman Gill 16 in 11 deliveries. Shaheen Shah Afridi was peak of the ball from Pakistan, 36 for 2 in 6 overs. Hassan Ali 34 for 1. Haris Rauf 43 for 0 in 6 overs. And Nawaz 47 for 0 in 8.3. India won by 7 wickets. ये आपकी मेन बॉलिंग है, आप 43 रन 6 ओवर्स में दे रहे हैं, एक्सपेक्टेशन क्या होंगी? और यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमेशा टीमें जो है बैटिंग से नहीं जीतती। जब आपकी बैटिंग थोड़ी सी अच्छी होती है टॉप ऑर्डर में, या रिजवान जैसे बैटर्स खेल रहे होंगे, फिर आपने उतने रन पहली बैटिंग में लगाने हैं जितने आपके बॉलर्स डिफेंड कर सकें, और डिफेंड तो नजर ही नहीं आ रहा कहीं। और स्ट्राइक रोटेशन देखें अगर आप, तो सबसे पूरे वर्ल्ड कप में लो स्ट्राइक रोटेशन हमारी बैटिंग की जा रही है। बॉलिंग में तो फिर भी अगर थोड़ा सा चांस होता है कि हसन अली चले आउट कर देंगे बीच में लेके, मगर अफसोसनाक एक और चीज़ है कि जिसमें जो है वो पोटेंशियल नज़र नहीं आ रही टीम में। हम दुनिया की टीमें कितनी ग्राफ ऊपर लेके जा रही हैं और हमारा ग्राफ क्रिकेट के नीचे जा रहा है। जवाद, क्या समझते हैं अब पाकिस्तान टीम को क्या कुछ ठीक करने की ज़रूरत है? इसी टीम ने अगले 7 मैचेस भी खेलने हैं, 6 मैचेस आई थिंक खेलने हैं, 3 खेल चुकी है, 2 जीती है, 1 हारी है, और ये जो 1 हारी है ये सब पे भारी हो चुका है। अब क्या कुछ करना चाहिए, क्या तब्दीली करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि ताकि बड़ी टीम के खिलाफ इस तरह के वन साइड मुकाबले हम रोज़ ना हारें? सर सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आपको ना अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। आपने आज मैच जब स्टार्ट हुआ तो रोहित शर्मा ने डिसाइड किया कि वो बॉल करेंगे। जसप्रीत बुमराह और सिराज दोनों ने ना बॉल पहले दोनों ओवर में आगे किया। पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह को 1 चौका लगा, सिराज को 3 चौके लगे। जैसे ही 16 रन बने ना 2 ओवर में, तो कैप्टन ने भी और बॉलर ने भी ये गेज कर लिया कि भाई ना एयर में स्विंग है, ना सीम ऑफ द पिच है, कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉल करें। उन्होंने एक तो क्रॉस द सीम करना शुरू किया, उन्होंने उसके बाद लेंथ खींच ली। अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट प्ले द हाइलाइट्स, हम हाइलाइट्स नहीं प्ले कर सकते, वरना आपको आप दूसरे ओवर से लेके ना 7वें ओवर तक देखिए आपने 10 या 11 रन बनाए हैं। उसमें ना बॉल आप बीट हुए हैं, कोई बहुत अमेजिंग बॉल हुई थी, ना आप कोई सीम पे बीट हुए, ना आप जो है ना वो पेस पे या स्विंग पे बीट हुए। 7-11 रन आपने बनाए अगले 5 ओवरों के अंदर, और वो सिर्फ इस वजह से कि वो एक लाइन उन्होंने थोड़ी पीछे खींची, विकेट टू विकेट बॉल डालते रहे एक ही जगह के ऊपर और आप उसको डक करते रहे। इवेंचुअली आपने देखा जब जसप्रीत बुमराह का तीसरा ओवर मेड इन जाने के बाद चौथे ओवर में मजबूरन जो है अब्दुल्ला को आगे निकल के उनको एक चौका मारना पड़ा। शॉट बहुत अच्छी थी लेकिन वो मजबूरी में खेली गई शॉट थी, क्योंकि आपने पिछले 5 ओवर में इतना गंद घोल दिया हुआ था। एंड आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी आपने पहले बात की कि बहुत शानदार पार्टनरशिप लगी। आई सीरियसली डिसएग्री विद दिस। ये कोई शानदार पार्टनरशिप नहीं थी। आपकी पूरा का पूरा मैच का टेम्पो ना इस पार्टनरशिप ने किल किया। मैं आपको बता दूं कैसे किल किया। ये विकेट किसी भी सूरत 5 रन पर ओवर खेलने वाला नहीं था। बाबर और रिजवान ने जिस तरह उनके स्पिनर्स को गेम के अंदर लेके आए हैं, जिस तरह की डॉट बॉल्स की क्वांटिटी आपने खेली है, दिस वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक। इतनी बुरी बैटिंग मैंने, इतना बुरा 50 मैंने बाबर से कभी नहीं देखा। दिस इज प्रॉबेबली हिज वर्स्ट 50। 2-4 शॉट पेसर्स पे उन्होंने बहुत अच्छे मारे, बट अगेन वही प्रॉब्लम बार बार आ रही है। जैसे ही स्पिनर आ रहा है, बाबर एक शेल में जा रहे हैं, बाबर बैकफुट पे जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही एग्जैक्टली करना क्या है। एंड सेम इज द केस विद रिजवान टुडे। और सबसे बड़ा फैक्टर, आपने स्पिनर को निगेट कैसे करते हैं? जब आप स्पिनर को अटैक करते हैं ना, तब स्पिनर अपनी लेंथ खींचता है। अगर आप बैकफुट पे खड़े रहेंगे और एक जगह उसको बॉल कराने देंगे, वो आपको खा जाएगा। एक भी शॉट, हसन भाई, एक भी शॉट आज ना बाबर ने ना रिजवान ने डाउन द ट्रैक खेला है। हाउ पैथेटिक इज दैट? एग्जैक्टली ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखें रोहित शर्मा की बैटिंग, श्रेयस अय्यर की बैटिंग, केएल राहुल की बैटिंग, और फॉर दैट मैटर विराट कोहली, जैसे ही स्पिनर लगा ना, दे यूज देयर फीट्स, पैर आगे निकाले थोड़े। नहीं, वो अगर फीट यूज ना भी करते तो शादाब उनको बल्ले पे दे रहे थे। देखा सर, दैट इज वेरी ट्रू। लेकिन मैं आपको बात बॉलर की लेंथ और लाइन तब हिलती है जब आप उसको अटैक करते हैं। जब आप पीछे घुसे रहेंगे विकेट के अंदर, तो उसको पता है कि मैंने कहां पिच करना है और ये फंसा हुआ है। आज आपने, बल्कि हमने इतनी तारीफ की थी सऊद शकील की, किस जगह पे प्लम हुए वो बिल्कुल पीछे हुआ है, क्योंकि देखें वेरिएशन से बॉल करनी है ना ऐसी पिचों पे, आपने ऑफ द पिच बॉल को ड्रिफ्ट करना है। जब बॉलर फ्लाइट नहीं देनी है, जब बॉलर बहुत अच्छी बॉल कर रहा हो, जब बॉलर बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, स्पिनर्स बॉलिंग वेरी वेल, व्हाट वुड यू डू? थोड़ा आगे पीछे करेंगे ना, आगे पीछे करेंगे उसको, वो हिले ही नहीं अपनी जगह से। आप हाइलाइट्स निकाल के देखें, दे डिड नॉट मूव एन इंच। एक बंदा डाउन द ट्रैक नहीं हाइलाइट्स तो आज बैटिंग में पाकिस्तान की चल रही थी, और हाइलाइट्स थ्रू आउट देखते रहे बहुत दिन। क्या ठीक करना चाहिए? ठीक ये करना चाहिए कि आप अपनी अप्रोच ठीक करें। आई एम सॉरी, लेकिन बाबर और रिजवान की इस पार्टनरशिप ने हमें मैच हरवाया। आपको इस बात थोड़ी बुरी लगेगी,
बट आप जब 25-30 ओवरों में 150 पे थे ना, ये पिच 30 ओवरों में 180-190 वाला था। आप कम से कम 40 रन शॉट थे। दूसरे किस तरह से बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं आप ये देखें कि फिर मैं मिसाल दे रहा हूँ मकरम की, डी कॉक की, और जिस तरह से कॉनवे खेल रहे हैं, पहले बॉल से अटैक पे जाते हैं वो। मिचेल्स ने भी कल देखें आप 88 रन की इनिंग्स खेली, यही कह रहा हूं ना कि और आप बैट ही निकाले। जब आप डरेंगे कि मैं आउट हो जाऊंगा वहां पर, तो वहां तो बॉलर की लाइन बनेगी और वहां पर आप आउट हो जाएंगे। 63 बॉल पे रोहित शर्मा ने 86 रन किए हैं, ऐसा ही 88 रन जब किए हैं। स्पिनर के ऊपर आपके दिल में ये बात फैटी हुई ना कि यार मैं इसको आगे निकलूंगा तो मैं स्टंप हो जाऊंगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने बॉलिंग निकालें जडेजा की और आप बॉलिंग निकालें कुलदीप यादव की, जडेजा का थोड़ा सा टर्न हो रहा था, कुलदीप का बिल्कुल टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन आप पीछे घुसे हुए थे, आपने अटैक नहीं किया, ना कोई कवर के ऊपर से खेला, ना मिड ऑफ ना मिड ऑन के ऊपर, फील्डर ऊपर भी लिए थे तब भी आपने नहीं मारी। तो जब आप बॉलर को इतना सेटल इन होने देते हैं तो फिर इस तरह की चीजें होती हैं। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो लोग आए वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन प्रेशर बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप से बिल्ड हो चुका हुआ था। अगर बाबर की बात की जाए, बाबर स्पिन के ऊपर फंसते हैं, वो सारे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता चल गया, लेकिन विकेट वो फास्ट बॉलर को देते हैं, इसकी क्या वजह? देखिए, एक तो हेजिटेशन नजर आ रही है, और हेजिटेशन यही होती है कि जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस ऐसी होती हैं, लो बॉम्ब आ रहा होगा, क्रॉस द सीम बॉलर्स ने पकड़ा हुआ है, तो आप स्टंप्स कवर करते हैं, अपनी स्टंप्स कवर करके मिडिल में आके सामने खेलते हैं, रादर देन कि आप पीछे जाके थर्ड मैन पे फ्लिक कर रहे हैं या बैकफुट पे जा रहे हैं। जहां जहां बॉलर बॉल कर रहे हैं बैटिंग पैराडाइज पे, वहां पर आपका बैट जाना चाहिए। आप अपनी पोजीशन से अगर खेलेंगे, बॉल को प्री प्लान करके खेलेंगे कि मैंने यहाँ खेलना है, वहां पर इनसाइड एज होगा, वहां पर बिटवीन बॉल और बैट का गैप आएगा। यही सेम था जिस तरह रिजवान खेलने गया। अब जितने प्लेयर्स हैं सबको पता है कि ड्रेविड को मैं क्रेडिट दूंगा, कोच को, हेड कोच का काम क्या होता है कि हर बैट्समैन को रीड करना है, बॉलर से कहाँ किस बैट्समैन के खिलाफ बॉल करवानी है। रिजवान का ये है कि वो बॉल पे जाते हैं और क्विक खेलने जाते हैं। वहां पर स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि रिजवान को वहां पर ऑफ कटर करनी है, और यही हुआ कि थोड़ा लेंथ बॉलिंग की, ऑफ कटर की, जहां पर वो बिटवीन बॉल और बैट जो है दूर है और गैप बना है, वहां से बोल्ड हो गए। तो यही चीज़ होती है, बैटिंग पिचेस पे ऐसी बॉलिंग करनी चाहिए जहां पर क्रेडिट अगेन जो है ड्रेविड कोच है, नो डाउट, मगर उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें कामयाब हो पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तान को पाकिस्तान ने अंदाज में खेला है, क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है कि पाकिस्तान को प्लेट में डाल के दिया। क्रिकेट जो है सामने खेलनी है आपने, बनस्बत इसके कि आप बैकफुट पे खेल रहे हैं, आप पुल शॉट खेलने जा रहे हैं। जितने भी आउट हुए हैं, हसन अली ने खेला है सामने मिड ऑफ की तरफ जा रहे हैं, नवाज को देखें अगर आप लॉन्ग ऑन की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बैटिंग पिच जो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ल्ड कप के बाद सीखने वाली चीज है ना। अभी वर्ल्ड कप के बाद, पहले कहा था कि एशिया कप के बाद सीखेंगे, अब वर्ल्ड कप आ गया, मेरे ख्याल में देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी आएगी उसमें सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया जी, खवातीन और यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। नाउ विल डिस्कस अबाउट शादाब खान, और उनकी जो बैड फॉर्म है वो थमने का नाम नहीं ले रही। विद द बैट और विद द बॉल शादाब खान फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हसन भाई, स्ट्रेट अवे मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं शादाब खान के हवाले से। अब इस हार के बाद, जो कि आई थिंक वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच था और मस्ट विन गेम होती है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, अब शादाब खान का क्या करना है? क्या उनको इसी तरह कैरी ऑन करके हमने 70-80 रन देने हैं और उनके 20 रन और उनके 2 अच्छे कैचेस के बदौलत उनको टीम में रखना है? तो उनको मेरे ख्याल कैचेस के लिए 12th मैन के तौर पर रख लेते हैं। तो 2 प्लेयर्स जो बैठे हुए डगआउट में, आपके अबरार और उसामा, उनको वापस भेज दें पाकिस्तान, फिर सारे मैच जो आने वाले 6 मैचेस हैं उनको खिला दें। वो यही है कि अगेन हम कह रहे हैं कि हमने कंट्री के लिए खेलना है, और अगर पाकिस्तान के लिए आप खेलते हैं तो फिर लंबी क्रिकेट खेलेंगे। इंडिया वाले मैचेस में या बड़े मैचेस होते हैं, एशिया कप और ऐसा वर्ल्ड कप इवेंट, फिर वही फ्रेंचाइज क्रिकेट का वेट कर रहे हैं हम कि दोबारा फ्रेंचाइज क्रिकेट आएगी, दोबारा उसमें चौके छक्के मारेंगे 20 ओवर क्रिकेट में, और वापस आके जो है हम दोबारा पाकिस्तान टीम में सर्वाइव कर लेंगे। मैं सॉरी टू से, जब से शादाब खान ने इस्लामाबाद की क़यादत संभाली है, इस्लामाबाद एक ऐसी टीम होती थी जो कि नॉकआउट गेम्स खेलती थी, फाइनल जीतती थी PSL का, लेकिन जब से शादाब आए तो उसके बाद जब से वो तीसरे नंबर पे आते हैं तो टीम का ही बेड़ा गर्क हो गया। देखिए, टीम का तो बेड़ा गर्क हो गया। अपनी इंप्रूवमेंट के लिए आएंगे, बैटिंग में इंप्रूव करता रहूँ मैं, मगर मैंने फिर भी बताया कि जब आप पाकिस्तान टीम में किसी भी बेस पे खेल रहे होते हैं, वो एज ए बॉलर खेल रहे होते हैं। अगर मिसाल में शाहिद अफरीदी की दूंगा कि वो एज ए बॉलर आए थे, मगर उन्होंने अपनी बैटिंग को भी इंप्रूव किया, दिलेरी से वो क्रिकेट खेले, और दुनिया के हर फॉर्मेट में उन्होंने अपना नाम चलाया, अपना सिक्का मनवाया, क्योंकि वो मॉडर्न क्रिकेट खेलते थे। और मॉडर्न क्रिकेट उस जमाने में खेलते थे जब स्टार्ट ही हो रही थी क्रिकेट खेलने के लिए, चौके छक्कों की बारिश हो रही थी, और इतने लोग प्लेयर, कालू उतरना, जयसूर्य जैसे प्लेयर आए थे, उनको उन्होंने बीट किया है। तो आप भी एज ए लेग स्पिनर टीम में आए तो आप भी मॉडर्न क्रिकेट खेलें, अपने रोल मॉडल को देखें, उनको फॉलो करें, उस तरह से खेलें। मगर अगेन मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर 2 इनिंग्स में अपनी ऑस्ट्रेलिया मैच हारी है, उसमें 28 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने, 27 रन की इनिंग खेली है। तो कहीं ना कहीं आपको झोल नजर आ रहा है अपने कैरियर में, अपनी क्रिकेट में, कि आप लेग स्पिन बॉलिंग वो वाली कर रहे हैं जो 2000 में होती थी या 90s में होती थी यार में। अभी ये मॉडर्न क्रिकेट है। मॉडर्न क्रिकेट में आपने विकेट टेकिंग बॉलिंग करनी है, आपने बॉल को ड्रिफ्ट करना है, अगेंस्ट द स्पिन खेल रहे हैं, विद द स्पिन खेल रहे हैं। बैटर्स जितने भी अभी खेल रहे हैं, आप 3 मैचों में देखेंगे उनको इनसाइड आउट निकल के एक्स्ट्रा बॉल खेल देते हैं,
उसके बाद अगर जब वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर उनको खेल देंगे तो वो शॉर्ट बॉल करते हैं, वो कट खा जाते हैं यहाँ पर। कट के बाद जहाँ पर उनको थोड़ा सा बॉल देखते हैं ड्रिफ्ट नहीं हो रहा, वहाँ पर वो अपने पैरों पर बॉल मारते हैं और मिड विकेट पे जिस तरह से छक्का मारा है रोहित शर्मा ने, आउटस्टैंडिंग शॉट खेला है। तो अब ये आउट वाली बॉलिंग नहीं है, नवाज ये आउट वाली बॉलिंग नहीं कर रहे, सेनेटर आउट वाली बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद दीगर और जो बॉलिंग है वो जडेजा जैसे बॉलर्स हैं वो आउट वाली बॉलिंग कर रहे हैं। इस कुलदीप जो है वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए इफ्तिखार को कहाँ पर आउट किया उन्होंने और डोमिनेट कर रहे होते हैं, सऊद शकील को कहाँ पर आउट किया है। तो ये फ्लॉज है कि मेन बॉलर्स आपके जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और इसलिए आगे 50 ओवर के गेम में आप हमेशा बॉलिंग से जीतते हैं क्योंकि आपने 50 ओवर फेंकने होते हैं ग्राउंड में। वो जवाब साहब, आपका मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त इस लम्हे हम शादाब खान को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्या जिस तरह की परफॉर्मेंसेज उनकी एशिया कप से हैं अभी तक जारी हैं, क्या इस तरह की परफॉर्मेंसेज के बाद हमें एक मौका नहीं देना चाहिए किसी भी गेम में उसामा मीर को? ऑफ कोर्स देना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था कि उसको चेंज नहीं कर सकते, मैंने कहा था इंडिया वाले मैच में स्पेसिफिकली आपने उनको चेंज नहीं करना, क्योंकि आप समझे, मैंने पहले भी कहा है कि उसामा इज़ अ गुड टैलेंट, बट द पॉइंट इज़ कि अगर इस मैच में आप इंडिया वाले मैच में शादाब को बिठा के उसामा को ले आते हैं ना, और वही अगर ये जो थोड़ी सी मार पड़ जाती है उसामा को, और फॉर दैट मैटर उसामा की क्रूशल टाइम पे बैटिंग आ जाती है और वो बैटिंग ना कर पाता, तो सब लोग यही कहते हैं कि यार अगर शादाब होता ना तो शादाब ने ये बैटिंग से मैच जिता देना था। तो आई डिड नॉट वांट शादाब टू गेट अवे विद दिस। आप नीदरलैंड के अगेंस्ट दे देना किसी मैच में खिला के, उनको दे दें ऐसी कॉन्फिडेंस। ये जो एस्केप रूट बनता ना शादाब के लिए, मैं नहीं चाहता था कि उनको मिले, और ये बहुत अच्छा हुआ है कि वो एक दफ़ा फिर से एक्सपोज हुए। वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। भाई मैं किसी आम प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाइस कैप्टन है। वाइस कैप्टन इज समबडी जो अगले फ्यूचर का कैप्टन टिप किया जाता है। यार इस किस्म की पैथेटिक परफॉर्मेंसेज है आपकी, बैट के साथ भी बॉल के साथ भी। आज भी स्लाइटली बॉल अंदर आया, स्लाइटली, लेकिन को बहुत अनप्लेबल बॉल नहीं था, बोल्ड होके चले गए। और बॉलिंग तो माशाल्लाह सर उनकी फुल टॉस के बगैर या छक्के खाने के बगैर तो उनका गुजारा चलता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, सकलैन मुश्ताक भाई को हमने देखा बॉलिंग कराते हुए, हमने सईद भाई को बॉलिंग कराते देखा, हमने शाहिद भाई को बॉलिंग कराते देखा। ट्रस्ट मी, जब मैं नवाज को और शादाब को बॉलिंग कराते देखता हूँ एज अ फैन, आई फील लाइक क्राइंग। रोने का दिल करता है कि यार ये हमारी स्पिन का लेवल हो गया है कि जिस पिच के ऊपर जडेजा की बॉल फिर भी फिंगर स्पिनर है, कुछ ना कुछ घूम रहा था। वेयर वॉज नवाज बॉलिंग? नवाज का बॉल जगह से हिल भी नहीं रहा था। तो आप किस किस्म के स्पिनर हैं यार कि आपका ओपोनेंट जो है वो बॉल फिर भी हिला रहा है अपनी मर्जी से, आपसे बॉल हिल ही नहीं रहा। और फिर उसके बाद नवाज पे भी मैं आना चाहूंगा, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे। मैं उसी तरफ आ रहा था, आप कंटिन्यू करें, फिर मैं हसन क्या बेहुदा तरीन शॉट नवाज ने मारा। हसन अली ने चौका मारा, हसन अली ने सिंगल लिया। 11 ओवर रहते थे भाई, तुम टीम के प्रॉपर ऑलराउंडर हो, यू हैव टू टेक द मैच टू द 50th ओवर। अगर आपकी जगह में, अच्छा नहीं लगता ये बार बार हार्दिक पांड्या को कोट करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने आज वही था। हार्दिक पांड्या कम से कम 47वें 48वें ओवर तक मैच को लेके जाता। उसके अंदर ये एबिलिटी है, उसके अंदर इतना दिमाग है कि मैंने मैच को लंबा करना है, 20 30 25 40 रन जो भी एक्स्ट्रा बटोर सकता हूं बटोर लूं, टीम को टोटल में ऐड कर लूं। हसन अली 4 मारता है, हसन अली सिंगल मारता है, और आप इतनी स्टूपिड शॉट मार के कैच आउट करके चले जाते हैं, और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा। आई कैन नॉट ब्लेम द बॉलर। लेकिन नवाज पिछली बॉल पे आउट हुए, अगले ओवर की पहली बॉल हसन भाई ने ऊपर चढ़ा दी है। मतलब यार मेरी समझ नहीं आ रही है कि आप किस ब्रांड की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। एक किसी ने कोट किया कि यार ये शायद आपने, बल्कि आपने प्री मैच के दौरान आपने एक व्लॉग किया था जिसमें आपने कहा कि शायद कोई पिज्जा पार्टी चल रही है ड्रेसिंग रूम में, जिसके चक्कर में ना हर बंदा इस चक्कर में यार मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं और जाके वो पिज्जा खा लूं। थोड़ा सा मूड को लाइट करेंगे, जस्ट अ सेकंड। मैंने एक जगह पे कहीं चलते चलते ना एक पोस्ट में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था, और वेरी राइट ट्रू अबाउट पाकिस्तान टीम, कि पाकिस्तान टीम एक ऐसी बंदूक है जो कि अगर आपके हाथ में है ना तो दुश्मन डर रहा होता है कि गोली उसको ना लग जाए, और जो आपके हाथ में ना आपको भी डर लगा होता है मेरे हाथ में ना फट जाए कहीं। तो दिस इज सीरियसली द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान टीम कि यू नेवर नो कि कौन सी टीम किस दिन चलेगी, किस दिन आपको शो करेगी मैच में। और आज बहुत ही बेहुदा किस्म की बैटिंग हमने की है, बॉलिंग भी बहुत बुरी की है, लेकिन शादाब एंड नवाज नीड अ लॉन्ग टर्म फिक्स। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर इस वर्ल्ड कप में शादाब कोई मेजर टर्न अराउंड नहीं करेंगे, आई कैन नॉट सी हिम प्लेइंग आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। ठीक हो गया, ओडीआई में तो बिल्कुल उनकी जगह नहीं बनती। लेकिन हसन भाई, नवाज का तो उन्होंने खुद ही बता दिया, लेकिन नवाज की बॉलिंग भी कुछ इस तरह की नहीं है कि जिसको हम कह सके कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉल कर रहे हैं। परफॉर्मेंस नहीं है। आज आपने पूरा मैच मेरे साथ देखा, यहाँ पे बैठ के हमने एंजॉय किया। वो तो बस इस तरह की बॉल कर रहे थे कि सिंगल डबल होता रहे और बस गुजारा होता रहे, 192 हो जाए जल्दी जल्दी और हम होटल जाएं वापस, और रात को जाके बाबर आजम तकरीर करें जी कि नवाज वेरी गुड, आप मेरे मैच विनर हो, शादाब आप मेरे मैच विनर हो, शाहीन आप मेरे मैच विनर हो। भाई इन तकारीर से अब कुछ नहीं होगा। नवाज का क्या करना है? ठीक है, शादाब तो तैयार नहीं है। अब शादाब की जगह हमारे पास ऑप्शन है उसामा मीर का। व्हाट इज द ऑप्शन इन प्लेस ऑफ नवाज? देखिए आपके पास नवाज ही हैं, पिछले 4 साल से 3 साल से वही खेल रहे हैं। उसके बाद ऑलराउंडर में अगर आप लेके आए
तो फ़हीम अशरफ को आपने इन्वेस्टमेंट इतनी की हुई थी, बीच में उनको खिलाना शुरू कर दिया था, फिर उनको ड्रॉप कर दिया आपने लेके। उसके बाद फिर अगेन वसीम जूनियर जो है वो टीम के साथ हैं, आपके हसनैन कहाँ गए, आपका हसनुल्लाह, उनको आपने अनफिट कर दिया शारजा जैसी पिचेस पे खिला के। तो कहीं भी तैयारी नज़र नहीं आई है टीम की, और कहीं भी स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही कि अगले डगआउट में प्लेयर जो बैठा हुआ है उसको कब चांस देना है, कहाँ पर उसको उस टीम में एडजस्ट करना है, कहाँ पर उनको खिलाना है। घूम फिर के वही प्लेयर्स हैं। स्पिनर हमारे कहाँ गए, वर्ल्ड क्लास स्पिनर हमारे पाकिस्तान में होते थे, वो नज़र नहीं आ रहे हैं हमें। तो ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद फिर जब यहाँ लिस्ट ए के मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर अरशद इकबाल जैसे बॉलर्स अभी रहते हैं, वो खेल रहे हैं। उसके बाद अगेन सरफराज की कमी महसूस हो रही है पाकिस्तान टीम में। 6 साल में एक कैप्टेंसी कर रहा था, उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया, आज वो डोमेस्टिक के मैचेस खेल रहे हैं। तो क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, अगले टीम में आने का कौन सा प्लेयर होगा जो टीम को संभालेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझ आ रहा है कि बस हम चलते जा रहे हैं, ऐसी कोशिश करेंगे आज ये मैच जीत जाएंगे, कल बारिश हो जाएगी, परसों मैच जीत जाएंगे, दूसरे दिन दुआएं करेंगे, अल्लाह करेगा ऐसा हो जाएगा, अल्लाह करेगा वैसा हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल खेलें क्रिकेट को। और मॉडर्न क्रिकेट जो है वो मैंने पहले ही बताया कि मॉडर्न क्रिकेट में फॉलो करें, जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम कर रही है, जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम कर रही है। किम विलियमसन देखें किस तरह से आए वो, उन्होंने पहला मैच ही अपना खेला, 2 मैचेस इंजरी में, उसके बाद वापस आके खेले और 80 रन की इनिंग खेली। तो कॉन्फिडेंस लेवल कंट्री के लिए और इंडिविजुअली आपको खेलने में बड़ा फर्क नजर आता है। जवाब आपके सवाल में थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि वो आपने सवाल किया था नवाज की रिप्लेसमेंट का है, तो नवाज की रिप्लेसमेंट है इमाद वसीम, वो अनफॉर्चुनेटली कहीं मिल नहीं रहे हैं। अब मुझे नहीं पता बाबर भाई को वो पसंद नहीं है, मैनेजमेंट को पसंद नहीं है, क्या मामला है। तो कराची किंग्स को प्लेयर पाकिस्तान टीम में नहीं खेल सकता। आपका सवाल था, आपको पता है आपका सवाल था कि बाबर नवाज की रिप्लेसमेंट का है, तो वो पाकिस्तान में होगी या दुबई में होगी, कहीं पार्टी कर रहे होंगे, लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेल रहे। एक निजी टीवी चैनल पे बैठे हैं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अगर वो यही है ना तो इससे बेहतरीन काम हो नहीं सकता कि नवाज की रिप्लेसमेंट जो पाकिस्तान में बैठ के टीवी चैनल के ऊपर बात करी रादर देन प्लेइंग। नवाज की अच्छा सर, रिप्लेसमेंट ये मुझे ये सवाल बताइएगा, इस सवाल का जवाब बताइएगा कि वसीम जूनियर, क्या इनको नजर उतारने के लिए हमने पिछले 3 साल से टीम में रखा हुआ है? क्योंकि हम उनको टीम में रखते हैं शायद नजर उतारने के लिए, जब परफॉर्मेंस की बात आती है एक आध मैच उनको देते हैं, वो भी खुले रन देते हैं, 70-80 रन दे के फिर वापस बैठ जाते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं होते, वो टॉप प्रायोरिटी हैं। सरफराज की बात कीजिए तो सरफराज टॉप प्रायोरिटी नहीं है, वहाँ आपने आउट ऑफ नोवेयर रोहिल नज़ीर को छोड़ के आप हारिस को ले आए, क्योंकि उसका ताल्लुक उसी फ्रेंचाइज से था जिस फ्रेंचाइज से बाबर आजम खेलते हैं। लेकिन जब बात आती है वसीम जूनियर की तो आंखें बंद करके उनको टिक मार दिया जाता है जी कि ये इस सीरीज़ में भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। ये क्या कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं बाबर आजम एंड कंपनी को? एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं, देखिए मेरे ख्याल में हमने पहले भी डिस्कस किए, मैंने पहले भी आपसे ये बात की है कि ही इज़ एन ईजी रिप्लेसमेंट। ईजी रिप्लेसमेंट ये है कि मुझे 10 मैचों में से ना एक मैच में भी ऐसा नहीं लगता कि ये शाहीन को रिप्लेस कर सकते हैं, 10 में से एक मैच में भी ऐसा लगता है ये हारिस रऊफ को रिप्लेस कर सकते हैं, और ना ही नसीम शाह को कर सकते थे और ना ही हसन अली को कर सकते हैं। ही इज़ एन ईजी पर्सन टू सिट ऑन द बेंच। वो कोई भी लोग उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, और फॉर दैट मैटर अगर कभी वो बीच में खेलता भी है बेचारा तो उसको एक मैच में 50, 60, 70 रन बन जाएंगे, उसको आप साइड पे बिठा देंगे, कोई आवाज़ नहीं करेगा। हमने बारहा ये बात का जिक्र किया कि जो आपकी बेंच रिप्लेसमेंट है ना वो इतनी वीक है कि वो प्लेइंग के काबिल ही नहीं है। इंडिया जैसी पिचेस पे आप उसको खिला के देख लें, वही हाल होगा या इससे भी बुरा हाल होगा जो आपके बॉलर्स का हो रहा है। तो हमारा आसान तरीका यही है कि अगर आप टीम में पक्का खेलना चाहते हैं ना तो आप अपनी रिप्लेसमेंट वीक लेके नहीं, आपके कहने का मकसद ये है कि हम ऐसे बेंच बनाते हैं कि जो थ्रेट ना हो शाहीन शाह अफरीदी के लिए, हसन अली के लिए या फिर। वेलकम बैक टू स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच। और अब हम बात करेंगे पेस बैटरी के हवाले से। हमारी पेस बैटरी दुनिया के क्रिकेट में हमेशा से मशहूर रही, और इमरान खान से लेके वसीम वकार, उसके बाद आसिफ और मोहम्मद आमिर, और फिर आप चलते चलते वहाब रियाज भी बीच में आए, जुनैद खान आए, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। लेकिन अचानक से हमारी पेस बैटरी पता नहीं उसको क्या हो गया। सर जी, नसीम शाह जब से आउट हुए हैं तो हमें तो लग ही नहीं रहा कि हमारी पेस बैटरी को दुनिया में मशहूर थी, शाहीन शाह अफरीदी को थ्रेट है नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि इस बॉलिंग अटैक को सिर्फ एक ही शख्स लीड कर रहा था, वो नसीम शाह थे, कि एक बंदा मिस हो गया तो आपके दूसरे बॉलर्स भी नहीं चल रहे। हालांकि ये तो कोई ओपनिंग पेयर तो है नहीं कि सिंगल डबल और एक चौका नहीं लगा रहा तो दूसरे पे प्रेशर आएगा। ये 6 की 6 गेंदें आपने अलग अलग करवानी है, अगर आप अच्छे एरियाज में बॉल करवाएंगे आपको विकेट मिलेगी। देखें, अच्छे एरियाज में बॉल करवाएंगे, एग्जाम्पल इंडिया की बॉलिंग का था ना आपके सामने, और पिच रीड करी आपने, 2 से 3 ओवर में पिच रीड करी, और कैप्टन ने रोहित शर्मा ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई बॉलर्स को। जसप्रीत बुमराह रीहैब के बाद वापस आए, उन्होंने अपना रनअप छोटा किया है और वॉक करते हुए 2 से 3 मीटर जाते हैं, उसके बाद जाके वो जंप लेते हैं क्रॉस द पिच जाके, और उसके बाद फिर वो बॉल को निप करते हैं वहाँ से, जहाँ से आपको पिच में हेल्प भी मिलती है और विकेट रीड कर लेते हैं, वहाँ विकेट भी मिलती है आपको। तो शाहीन शाह का यही बार बार मैं डिस्कस कर जा रहा हूँ कि रीहैब के बाद वो भी आए, स्लाइड लगा रहे हैं थर्ड पे जाके, फाइनल लेग पे जाके स्लाइड लगा रहे हैं आप, और ये जो
रिहैब के बाद जब आप वापस आते हैं तो आपके नी पे आपके जो जॉइंट होते हैं उन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वो फ़र्क नज़र आ गया कि बॉलिंग राउंड करके आके आप जो है वो विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी सारी स्ट्रेंथ, सारा जोर जो है वो सिर्फ पेस पे लग रहा है और पेस इतना कि 134, 130 के करीब आ चुके हैं वो। यही वो चीज़ें हैं कि जब आप विकेट ले रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि हर मैच में विकेट लूँ तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन होती है। या तो इंग्लैंड में अगर खेल रहे होते तो वहाँ पर आप सीम पोजीशन रखते, शायद कॉर्ट बैंड होता, LBW होता, मगर ये इंडियन पिचेज़ हैं। इंडियन पिचेस पे आपको क्रॉस द सीम बॉल करना पड़ता है, आपको ऑफ कटर करना पड़ेगी, जो कि उन्होंने आउट भी किए ऑफ कटर में, स्लो वन पेस से बॉल करी। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल टाइम होगा उनके लिए कि ये वर्ल्ड कप के इवेंट के मैचेस हैं, इसमें जितना अपने आप को प्रिपरेशन कर सकते हैं कर लें। हारिस रऊफ हैं वो बॉल करें, हसन अली अगर देखें बॉलें की हैं तो वो कॉट बिहाइंड्स की हैं, और जितने भी मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं वो लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, जिसमें मिक्स पेस हो रहा है, ऑफ कटर भी कर रहे हैं और क्रॉस द सीम बॉल पकड़ के कर रहे हैं। सिराज को अगर देखें आप तो वो भी यही बॉल कर रहे हैं। तो बैटिंग पैटर्न पिचेस ऐसी होती हैं जहाँ पर लो बाउंस रहता है, वहाँ पर आप हर बॉल आके आपने वट के मारना नहीं है, आपने वेरिएशन से बॉल करनी है, 6 की 6 बॉलें डिफरेंट करनी है। अगर इतना जोर ही लगाते रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि शाहीन को मजीद इंजरी हो सकती है फ्यूचर में आगे। जवाब क्या प्रॉब्लम है? दूसरों की बॉलिंग देखें, फास्ट बॉलर्स देखें, बुमराह ही वाज एक्सीलेंट इन लास्ट मैच एज वेल, और आज भी अगर बुमराह को देखें तो बुमराह मैन ऑफ द मैच भी करार पाए, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, इकॉनमी उनकी 3 से नीचे है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान बॉलिंग अटैक तो बड़े पैथेटिक रहते हैं। अगर विकेट्स मिल भी जाएं तो 70-70, 80 रन दे देते हैं और 7 से तो नीचे इनकी इकॉनमी होती नहीं है। देखिए 12 हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। मेरे ख्याल में बुमराह और हमारे जो बॉलर्स हैं ना, दी ओनली डिफरेंस आई कैन थिंक ऑफ इसके, एक तो उनको पाकिस्तान की बैटिंग नहीं कर रही होती हमारे बॉलर्स को। हमारी बैटिंग अगर हमारी बॉलिंग को फेस करेगी ना तो रिजल्ट बुमराह जैसा ही निकलेगा, ट्रस्ट मी। और दूसरा ये है कि बुमराह इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर। जब उसको नजर आ जाता है ना कि यार मुझे सीम स्विंग नहीं मिल रही है तो मैंने अब मेरा फॉल बैक प्लान बी क्या है, प्लान ए। वो शेयर कैप्टन का होता है। कैप्टन देखिए मिड ऑफ पे खड़े हुए हैं और उससे 2 बॉलें पहले जब बॉलें गिरी हैं, जब इमाम ने ड्राइव मारा तो वहां बताया कि पिच में कुछ भी नहीं है, स्विंग और सीम नहीं हो रहा, क्रॉस द सीम पकड़ के विकेट टू विकेट बॉल करें आप। बिल्कुल अग्रीड हसन में, लेकिन बात ये ना कि कैप्टन ने तो बता दिया, एग्जीक्यूट तो बॉलर ने खुद करना है ना। बॉलर को जब ये समझ में आ गया ना कि यार मैं आगे बॉल कर रहा हूँ, मैंने 1 चौका खाया, 3 चौके खाए सिराज ने, अब आगे करने का फायदा नहीं है, तो उसने एक लेंथ थोड़ी पीछे खींची और एक ही जगह पे करी जा रहा है। और आपने क्या किया? डक, और वो करते करते उनको मैच में वापस लाए। मैं आई कैन नॉट रिकॉल अ मैच, वनडे इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, जिसमें पहले 5 ओवरों में 25-26 रन पड़े हो, कोई विकेट ना गिरी हो, और 6 ओवरों में, और 7वां ओवर कोई बॉलर आके मेड इन करा जाए। आई कैन नॉट रिकॉल फॉर द लाइफ ऑफ मी कि ऐसा कभी हुआ हो कि 27 पे कोई विकेट नहीं गिरी, 28 पे कोई विकेट नहीं गिरी, बुमराह 6वां ओवर या 7वां ओवर अपने इनफैक्ट मेड इन करा दिया। तो आपने वो प्रेशर बिल्ड किया। बुमराह इज गुड, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, बट हमने उनको बहुत ज़्यादा अपने उसके ऊपर हावी भी किया है। और एज फार एज आर बॉलर्स इज कंसर्न, यस थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन मैं आई वुड गिव द क्रेडिट 100% टू द वे रोहित शर्मा प्लेड। देखिए हारिस रऊफ इज वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस, बट जिस तरह हारिस रऊफ के पहले ओवर में डाउन द ग्राउंड रोहित शर्मा ने छक्का मारा ना, दैट इज अ वन शॉट जो कि मैं ख्वाब में भी शायद किसी पाकिस्तानी प्लेयर को खेलते हुए सोच नहीं सकता। दैट वाज सो अनरियल। तो क्लास का बहुत ज़्यादा फर्क है, और 200 के अंदर का 200, 210, 220 का टारगेट जो है ना, मेरे ख्याल में दुनिया क्रिकेट में रोहित शर्मा से ज़्यादा डेविस्टेटिंग बैट्समैन कोई नहीं है अगर 200 का रन चेस करना, क्योंकि उसको पता है कि मैंने 50-60 क्विक कर लिया ना, मैच किल कर दूंगा, और वो उसी अप्रोच के साथ आता है, और इससे ज़्यादा डेविस्टेटिंग कोई है नहीं। इफ़ आई हैड टू पिक 2 पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड कि जो 200 का चेस करेंगे ओपनर, तो आई से रोहित शर्मा एंड जॉस बटलर। ये वो 2 प्लेयर हैं कि जो मैच किल कर देते हैं, वो आपको चांस ही नहीं देते कि यार 100 पे 25 ओवर में 100 हो गया, 3 आउट है, लेट्स ट्राई एंड गेट 200। नहीं भाई, दे मेक श्योर कि वो 10-12 ओवरों में 100 कर ले और मैच को किल कर दें। तो जहां तक आपकी बॉलिंग का प्रॉब्लम है, यस, लेकिन जब रन्स कम लगे होते हैं तो रोहित शर्मा जैसा प्लेयर इतना डेविस्टेटिंग है कि कोई भी बॉलर लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कोई भी बॉलर लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हमारे बॉलर्स ठीक कैसे होंगे, मुझे क्विकली बताइएगा, फिर हम चलेंगे जो हमारी हार हुई है वो क्यों इतनी बड़ी हार हुई, उस तरफ भी हम जाएंगे। मॉनी मॉर्कल से पूछेंगे, अगर शायद कॉल पे उनको लाइव ले लेंगे, बॉलिंग कोच भी है पाकिस्तान टीम के, वो क्या कर रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इतनी पे बैक हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले भी दे रहा है, मिकी हाथ रिकॉर्ड दे रहा है, उसके बाद जो 6 टेक्निकल स्टाफ वहाँ पर गए हैं उनको भी दे रहा है वो पेमेंट दे, तो वो क्या डिलीवर कर रहे हैं प्लेयर्स को, ये बड़ा एक सवालिया निशान होगा। और जिस तरह से आपने को भी पेमेंट मिल रही है सर, 45 लाख रुपए मिल रहा है, सबको मिल रही है, मगर कंट्री जब से मिला है ना, जब से इनको 45 लाख रुपए मिला उसी दिन से परफॉर्मेंस इन्होंने दी। उससे पहले एशिया कप में सही जा रहे थे उस मुल्क में जहां पर जो है क्राइसिस आए हैं बहुत ज्यादा चीजों में, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, वहां पर अब क्रिकेट वाइज ऐसा गेम रह गया है, हॉकी को साइड पे कर दें, स्कॉच को साइड पे कर दें, क्रिकेट ऐसा गेम रह गया पाकिस्तान में कि उड़ना बिछोड़ना क्रिकेट ही है।
और हर पेरेंट्स की ख्वाहिश ये होती है कि बाबर आजम बने, रिजवान बने, शाहीन शाह बने, मगर वो क्वालिटी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। एक्सपेक्टेशन ऐसी चीज़ होती है कि जब उन पे सारा पानी फिर जाए उम्मीदों पे, तो फिर मायूस हो जाती है कौम और लोग भी मायूस हो जाते हैं। मगर उसका रिजल्ट आना चाहिए। अगर इतने पैसे ले रहे हैं, कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो कुछ रिजल्ट ऐसा है, हार जीत चलती रहती है, पार्ट ऑफ गेम है, मगर वहाँ पर कोई एनर्जी लेवल आपको नजर आए खेलते में। जिस तरह श्रीलंका का मैच था, 429 रन साउथ अफ्रीका ने किए और आपने 328 रन की जो है इनिंग्स खेली, आपने फाइट बैक किया। तो आज के मैच में भी ये था कि आपको नजर आनी चाहिए क्रिकेट खेलनी है, एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, मगर गेम प्लान क्या है, आप किस प्लेयर के खिलाफ क्या गेम प्लान लेके आते हैं, वो अवाम को बताना है, वो लोगों को बताना है, वो एग्जीक्यूट करना है आपने, वो चीज़ नज़र नहीं आई है। ये बात मुझे ये बताइएगा कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान अच्छे रन्स कर लेता और उसके बाद इंडिया उसको चेस करता, तो डेफिनेटली हम पाकिस्तान टीम को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि इंडिया के खिलाफ या तो हम वन साइड जीत जाते हैं या हम वन साइड हारते हैं। तो कम से कम एक रिस्पेक्टेबल हार तो होनी चाहिए। फिर आप कहते हैं कि आप पे तनकीद हो रही है, बेजा तनकीद कोई नहीं करता। आप अगर लड़के हारते तो फिर कोई मसला नहीं था, लेकिन आप इस तरह से मैच दे देंगे, विकेट्स आप अपनी खुद दे रहे हैं, रन आपसे बन नहीं रहे, और ऊपर से जब आप बॉलिंग के लिए आते हैं तो आपसे बॉल ही नहीं पड़ रहा होता। देखिए सर, ये शायद थोड़ा सा इतना फेमस ओपिनियन ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में जब हम 50 ओवर की गेम की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान और इंडिया में ना टीम्स के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप 20 ओवर में उनको कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन 50 ओवर का जो लंबा गेम है ना, आप में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। द लास्ट वनडे मैच दैट यू वॉन अगेंस्ट इंडिया वॉज 2017 के बाद एक आध दफ़ा बारिश होगी, लेकिन उसके बाद जब भी आप वनडे खेले ना, यू लॉस्ट एंड यू लॉस्ट बैडली। तो 50 ओवर की गेम जब खुलती है ना, 20 ओवर में आप बहुत अच्छे हैं, यू कैन बीट इंडिया। लेकिन 50 ओवर की गेम क्योंकि लंबी क्रिकेट है, आपके प्लेयर्स के अंदर ना टेम्परामेंट है, ना आपके प्लेयर्स को पता है कि हमने बिल्कुल इनिंग्स को मोमेंटम को बिल्ड कैसे करना है, मैच को किल कैसे करना है, इसमें से कोई भी क्वालिटी आपके पास नहीं है। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट 50 ओवर की गेम में जितना स्पिन ज़रूरी होता है ना, शायद 2020 में भी उतनी ज़्यादा स्पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना आपको 50 ओवर में ज़रूरत है, और आपका स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो इतनी बुरी तरह से फेल हो रहा है। तो मेरे ख्याल में जो आपको बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है दोनों टीम्स के दरमियान में, इसकी मेन वजह ये है कि 50 ओवर की टीम क्रिकेट में आप उनका लेकिन जवाब ये भी तो है कि हम पिछले एक महीना अगर पहले देखें, बाबर आजम अभी भी नंबर 1 है, उसके बाद फ़खर जमान टॉप 5 पे थे, इमाम टॉप 5 पे थे। अचानक से हो क्या गया? क्योंकि हम तो ये समझ रहे थे कि हम T20 में शायद इतना अच्छा नहीं है जितना ODI क्रिकेट में है, क्योंकि हमारे नंबर्स बड़े अच्छे आ रहे थे, टॉप की टीम थी हमारी, प्लेयर्स हमारे टॉप पे थे, बॉलिंग में 6-7वें नंबर पे थे शाहीन शाह अफरीदी। देखें, मेरे ख्याल में एक तो मैं ये जो एक बहुत पॉपुलर आर्गूमेंट है, लोग देते भी हैं कि वी हैव नॉट बीन प्लेइंग वेरी कम्पिटिटिव क्रिकेट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये वर्ड तो शायद यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन आई डू दिस कि ये पाकिस्तान के ना समहाउ ऐसा लग रहा है कि हमने रैंकिंग में ना कुछ स्कैम करके ना हम नंबर 1 पे चले गए ऑनेस्टली। क्योंकि हमने कोई कंपेटिटिव, हमने ऑस्ट्रेलिया से रिसेंटली कोई एक पाकिस्तान में ज़रूर खेली थी एक सीरीज़ जो आप जीते हैं, लेकिन यू हैव नॉट बीन प्लेइंग साउथ अफ्रीका, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग इंग्लैंड लेटली, यू हैव नॉट प्लेड एनी ऑफ द बिगर साइड्स, या एक दो को छोड़ के इंडिया से भी आप नहीं खेलते। तो फॉर दैट मैटर जब आप बड़ी टीमों से नहीं खेलते हैं और आप जब नॉर्मल टीम्स से खेलते हैं, और जब न्यूजीलैंड ने भी अपनी टीम भेजी तो आधे से ज़्यादा उनके प्लेयर्स आए हुए नहीं थे, तो कंपेटिटिव आपको क्रिकेट मिली ही नहीं, और वो जो क्रिकेट थी वो आपके लेवल की ज़रूरत थी और आपका लेवल उससे ज़्यादा था, और आपने वो करके तो आप नंबर 1 चले गए। लेकिन मेरे लिए फॉर अ क्रिकेटर, फॉर अ फैन सॉरी, मेरे लिए इट वॉज अ स्कैम जो आप नंबर 1 चले गए। आपकी परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो आपको 1, 2 और 4, 5 रैंक कर सकें। चलें जी, परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो हमें इतना ऊपर पहुंचा सकती, क्योंकि हम तगड़ी टीमों के साथ नहीं खेले। कल एक बहुत बड़ा मैच है, एक तरफ इंग्लैंड होगी, दूसरी तरफ अफगानिस्तान होगी। बड़ा मैच इन द सेंस है कि अफगानिस्तान को हम लाइट नहीं लेते, जिस तरह की वो टीम है, बॉलिंग में कुछ भी कर सकती है, और अगर बॉलिंग में वो अच्छा करें तो शायद रन्स भी चेस कर सकते हैं। सर जी, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान के ऊपर अच्छा मैच होगा, और अफगानिस्तान तो बिल्कुल आउट ऑफ फ्रेम नजर आ रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गुरबाज पे एक टीम चलती हुई आ रही थी बीच में, वो भी आउट ऑफ फॉर्म हो गया पिछले लास्ट में, साइड मैच में उन्होंने सेंचुरी करी। अगेन इंग्लैंड, जो रूट और जोस बटलर, जिस तरह से लिविंग स्टोन, क्या कॉम्बिनेशन है। और मॉडर्न क्रिकेट में जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेज हैं, जो उन्होंने इंप्रूव किया क्रिकेट को, मेरे ख्याल में अगर पहले बैटिंग करें तो 350 रन कर सकते हैं। अगेन फेवरेट प्लेयर मेरा पूछ लेंगे तो जोस बटलर कल रन करेंगे, जोस बटलर रन करेंगे। जवाब आप क्या समझते हैं कल किस तरह का मैच होगा? अफगानिस्तान क्या कोई अपसेट तो उन्होंने एक करना ही है, अफगान ने भी करना है और नीदरलैंड ने भी करना है। अब हमारा अफगानिस्तान के साथ ही मैच रह गया, अल्लाह ना करे हमारे खिलाफ करें, लेकिन कल के दिन कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, चांसेस बहुत स्लिम है, क्योंकि इंग्लैंड पहला अपना मैच हारा था न्यूजीलैंड से, उसके बाद बांग्लादेश को उन्होंने अच्छे खासे मार्जिन से मारा है।
और बांग्लादेश इंग्लैंड को ये पता है कि ये मैच उनके लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशल है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी भी किस्म का स्लिप अप करना चाहेंगे। और आई सी वेरी लिटिल होप। हसन भाई ने बिल्कुल सही कहा, रहमानुल्लाह गुरबाज के बाद या हशमतुल्लाह के अलावा मुझे भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा। अजमत ने एक आधी 60 रन की इनिंग्स के लिए, बट समहाउ वो उनका भी प्रॉब्लम वही है कि वो शेल में चले जाते हैं और शेल में चले जाने के बाद एंड पे जब मारने की कोशिश करते हैं तो सबके सब आउट हो जाते हैं। एंड अगेन वेरी राइट हसन भाई कि नबी इज वन ऑफ द प्लेयर्स जो उनको परफॉर्म नहीं करेगा ना तो टीम चलेगी नहीं। तो नबी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी लग रहा है, सॉरी टू कट यू जवाद, कि जिस तरह हमें शादाब खान की यूटिलिटी नजर नहीं आ रही 50 ओवर क्रिकेट में, इसी तरह मुझे राशिद खान की और मुजीब दोनों की यूटिलिटी अभी तक नजर नहीं आई 50 ओवर क्रिकेट में। बिल्कुल, राशिद खान देखें वो ट्रम्प कार्ड भी हैं उनके और लेगी बॉल भी करते हैं, अच्छी वहाँ से हेल्प नहीं मिल रही, मगर जो बैटिंग लाइनअप है वो भी फेल जा रही है उनकी। और जब मैंने पहले भी कहा कि कोई भी टीम अगर पहले बैटिंग करती है 300 रन करेगी इस मॉडर्न क्रिकेट में, जब जाके बॉलर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और फिर वो चढ़ के आएंगे बैटर्स पे, फिर आउट करेंगे। और यहीं पर ही देखें कि अफगानिस्तान की जो बैटर्स हैं वो क्लैप्स करते जा रहे हैं। हशमतुल्लाह और अजमत की एक पार्टनरशिप लगी थी, 88 रन की इनिंग खेली और 60 रन की इनिंग खेली। उसके बाद देखें गुरबाज, नबी और उसके बाद नवीन और ये ऑलराउंडर जितने भी आते हैं, ज़ादरान भी हैं, वो भी कोई खास नहीं चल रहे। तो यही चीज़ होती है कि जब आपके पास डिफेंस करने के लिए रन ही नहीं होंगे तो आप मुजीब से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आउट करेंगे या रन नहीं देंगे। उसके बाद राशिद खान जो है वो भी शॉर्ट बॉलिंग करने लग गए हैं और जब बैटर्स जितने भी होते हैं वो चल के खेलना शुरू हो गए हैं। इंडियन पैराडाइज पिचेस हैं, यहाँ पर बैटिंग पिचेस ज़्यादा हैं। दो चीज़ें फैक्टर हो रही हैं, या बैटिंग पिच बन रही हैं, बैट्समैन निकल के खेल रहे हैं, या फिर स्पिनर को हेल्प कर रही हैं। और यही चीज़ है कि अफगानिस्तान की जो है वो टीम का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं 11 प्लेयरों का नज़र नहीं आ रहा कि बॉलिंग में या बैटिंग में। इंग्लैंड मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लैग कर रही है स्पिन डिपार्टमेंट में, डू यू एग्री? तकरीबन मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में इंडिया को छोड़ के कुछ हद तक मिचेल सैंटनर को छोड़ के सारी स्पिनर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इंग्लैंड लेकिन साउथ अफ्रीका हैव तबरेज शमसी एंड किशन महाराज, बट येट टू बी टेस्टेड अगेंस्ट गुड स्पिन प्लेइंग नेशंस। एग्जैक्टली, गुड स्पिन कुछ टेस्ट हुए थे अगेंस्ट श्रीलंका, लेकिन मेरे ख्याल में येट टू बी टेस्टेड है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है जी पॉइंट्स टेबल देखने का। देखते हैं कि पॉइंट्स टेबल की मौजूदा सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान कहाँ पे पहुँचा है। इंडिया डेफिनेटली इस वक्त टॉप कर रहा है। 3 मैचेस के लिए पाकिस्तान ने, अब इंडिया ने 6 पॉइंट्स के साथ 1.82 का नेट रन रेट है, पहले नंबर पे 6 पॉइंट्स के साथ। न्यूजीलैंड 1.6 के नेट रन रेट के साथ दूसरे नंबर पे है। साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट्स के साथ 2.36 के रन रेट, बड़ा अच्छा हेल्दी रन रेट है, वो तीसरे नंबर पे। पाकिस्तान स्टिल इन नंबर 3, बट नेट रन रेट वही बात है जिस तरह जवाद साहब ने कहा कि -0.137 का है। और ख़वातीन हज़रात, कल हमने एक ऐलान किया था और ये रोज़ होता है कि कौन होगा मैच का विनर, और कल मेरी प्रेडिक्शन तो बाबर आजम थी। सर आपने क्या कहा था, कौन रन्स करेगा? लेकिन बाबर आजम ने चले 50 जरूर। 6 बैटर्स हैं वो किस तरह से जो मैसेज मौसूल हुआ था उसाब डिजिटल के प्लेटफॉर्म में, फोरकास्ट की जानिब से इनको दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर। यासीन मकीन हैं, इनका ताल्लुक है चकवाल पाकिस्तान से। यासीन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप अपना एड्रेस जरूर भेजिएगा ओसाब डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे, आपको आपका गिफ्ट पहुंचा दिया जाएगा। सवाल छोड़ते जाते हैं कि कल के मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान का। और जिस तरह के हमारे गेस्ट आज के मैच में पिट चुके हैं, मैं बिल्कुल हसन भाई से या जवाद से बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि कल गेस्ट दे दें, आपने खुद गेस्ट करना है परफॉर्मेंसेस देख के, और बताइएगा कि कल के मैच में कौन मैन ऑफ द मैच होगा, और आपको फोरकास्ट की जानिब से एक खूबसूरत सा गिफ्ट पर मौसूल होगा। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।